नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। न्यू शक्ति कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के मेधावी छात्रों को उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी मछली शहर के द्वारा किया गया सम्मानित। मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर में स्थित नगर का गौरव न्यू शक्ति कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा आयोजित सीटीसी कंपटीशन प्रतियोगिता के उपरांत 413 छात्र और छात्राओं में मात्र 11 छात्र और छात्राएं टॉप 10 के रैंक को प्राप्त किया। सभी टॉप 10 छात्र और छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मछली शहर अंजनी सिंह व क्षेत्राधिकारी मछली शहर विजय सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राकेश मिश्रा व राम कुमार जायसवाल के द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत टॉप 10 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हुए छात्र और छात्राओं को उप जिलाधिकारी मछली शहर और क्षेत्राधिकारी मछली शहर द्वारा और सभी 8 छात्र और छात्राओं को विशिष्ट अतिथियों व पत्रकारों द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। उप जिलाधिकारी मछली शहर अपने उद्बोधन के बीच में ही छात्र और छात्राओं के कई सवालों के जवाब देते हुए उनका मार्गदर्शन किया और बताया कि कैसे पढ़कर वे आईएएस और पीसीएस बन सकते हैं। उप जिलाधिकारी रजनी सिंह ने कहा कि हम पढ़ाई कितने घंटे करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितने घंटे हमारी पढ़ाई हुई है वह कितना तत्वपूर्ण है, कितना हमारे पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है वह मायने का विषय है। साथ ही ये भी कहा कि आज के समाज में इंग्लिश बोलने वाले को लोग बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी बात हिंदी में भी रख सकते हैं और उसे कहीं कमजोर नहीं समझना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद क्षेत्राधिकारी मछली शहर विजय सिंह ने लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक छात्र और छात्राओं से आत्मसात करते हुए बहुत सारी जानकारियां दी और छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। छात्र और छात्राओं ने क्षेत्राधिकारी मछली शहर की बातों को बहुत ही उत्सुकता से सुना। बच्चों को संबोधित करते हुए आशीर्वाद वचन के रूप में वरिष्ठ पत्रकार राकेश मिश्रा ने कहा कि वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में कोई और कसर नहीं छोड़े, क्योंकि उनके माता पिता के साथ साथ समाज तथा इस देश के लिए उनके योगदान की जरूरत है। इसी क्रम में पत्रकार राम कुमार जायसवाल ने 15 मिनट के उद्बोधन में सामाजिक बदलाव और सुंदर भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उद्बोधन के कड़ी में भारतीय सहारा के जिला ब्यूरो प्रमुख वीरेंद्र कुमार ने कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है और बताया कि आज के दौर में व्यक्ति के विकास के सारे दरवाजे में ताले लगे होते हैं और हर ताले की मास्टर चाबी केवल शिक्षा ही है, जिससे विकास के सारे दरवाजे खुलते हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में थाना प्रभारी मुंगराबाद शाहपुर एसपी सिंह, मां विंध्यवासिनी क्लासेज के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल तिवारी, अमर उजाला पत्रकार फहीम जी, ईजी करियर इंस्टीट्यूट जौनपुर से मनीष सिंह, पत्रकार प्रशांत मिश्रा, पत्रकार शुभम गुप्ता, पत्रकार विक्की गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में न्यू शक्ति कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर राजन सिंह द्वारा मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी मछली शहर व उप जिलाधिकारी मछली शहर तथा विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ अतिथि के रूप में उपस्थित पत्रकारों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। पुरस्कृत हुए छात्रों के क्रम में अरुण कसेरा, शादाफ आजमी, अनुपम पटेल, साक्षी गुप्ता, धनंजय पटेल, विजय कुमार, अभिषेक कुमार शर्मा, अंजलि मौर्य, रमी गुप्ता, धृति तिवारी, मोहम्मद इरशाद मौजूद रहे। आखिरी में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए न्यू शक्ति कोचिंग के प्रबंधक राजन सिंह ने कहा कि आज शहर ही नहीं गांव में भी तमाम प्रतिभाएं उभर रही हैं, जो महज प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से प्रतिभाएं दबकर रह जाती है। हम सभी ने एक बड़ा प्रयास इस समाज में शिक्षा के लिए किया, जिसमें कंप्यूटर जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज उस शक्ति कोचिंग संस्थान के द्वारा बच्चों में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति कंप्यूटर की जानकारी देकर उन्हें कराया जाता है। हम सबका यह प्रयास है कि बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी के साथ आने वाले समय में उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराना, ये हमारे भविष्य की बहुत बड़ी चिंता है, जिस पर हमारा कई बड़ी कंपनियों से बातचीत भी चल रही है, जिसमें कंपनी स्वयं हमारे संस्थान में आकर बच्चों की काउंसलिंग करके उन्हें उचित जगह पर स्थान देकर रोजगार देने का
कार्य करेगी। साथ में आए हुए सभी पत्रकारों का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए उनके आज दिए हुए विचारों से बच्चों में एक नई दिशा और दशा होगी। साथ में शामिल हुए सभी बच्चों को और स्कूल स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया। यूथ फायर इंडिया के लिए राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। उनका निरीक्षण परीक्षण करना और एक रिपोर्ट देना। तो जब यहाँ पे संचालक महोदय बता रहे थे कि डेवलपमेंट मिशन के तहत जिले से ये इंस्टीट्यूट चुना गया है, यहाँ पे जिले से करीब 400 लोगों को फ्री में स्किल प्रदान किए जा रहे हैं। तो मुझे फिर वही 2015-16 की बातें याद आ गई जब हम लोग आए थे। तो एसडीएम और एसडीएम दोनों अलग अलग ही रहते थे। मतलब जो एसडीएम है प्रशासनिक पद और स्किल डेवलपमेंट मिशन वाला एक एसडीएम को एक अलग रहता था। और क्योंकि मैं लाइब्रेरी में रहते हुए 3-4 इंस्टीट्यूट देखा जहाँ पे स्किल प्रदान किया जा रहा था, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शुरुआती दौर रहा होगा तो वो इतना बृहद और इतना विस्तृत स्तर पे था नहीं। क्योंकि जब यहाँ मैं अभी ऊपर आ रहा तो देखा कि काफ़ी कंप्यूटर लैब हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरी है। यहाँ पे भी मतलब है कि जो मेधावी लोग हैं उन्होंने कुछ स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी किताब दिया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनकी सोच, उनका विचार सभी लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आ गया है कि वो वास्तव में समाज में स्किल देना चाह रहे हैं। केवल सरकारी योजना या उन चीज़ों को मतलब उसका हेल्प लेकर और केवल एक नाम मात्र से इंस्टीट्यूट चलाने की बजाय वास्तव में आप लोगों को स्किलफुल बना रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी रहते हैं कि इंडिया है, यूथ है, यहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि हम अपनी जनसंख्या को किस तरीके से उचित इस्तेमाल करें ताकि इसका डिविडेंड भी हमें मिले। हम अपनी जनसंख्या एक हमारा बर्डन ना हो कि हमारे ऊपर रिसोर्स की तरह रहे। तो उसमें जो मुख्य बिंदु रहते हैं आपकी जनसंख्या का डिविडेंड प्राप्त करने के लिए, उसमें आपके हेल्थ, एजुकेशन और अंतिम जो बिंदु रहता है वो स्किल रहता है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छा स्वस्थ रहें और साथ ही साथ स्किलफुल रहें, तभी आपकी जो संख्या है इसका आप उचित रूप से इस्तेमाल करते हुए भारत को विश्व में जो इसका नियत स्थान है वो दिला सकते हैं। और जैसा आप हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में हम लोग कुछ चीज़ों के स्किल तो अपने आप सीख जाते हैं, जैसे कि समाज में कैसे उठना है, बैठना है या इन तरह की चीज़ें हैं। वो स्किल तो हमें अपने आप लोगों को देखकर, समझकर या समाज हमें, हमारा परिवार हमें सिखा देता है। पर कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो उन्हें सीखने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है, इस तरीके के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। और मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश जरूर पहुँचा सकूँ कि आप जो स्किल सीख रहे हैं इस स्किल का उत्तरोत्तर इस्तेमाल भी करते रहें। साथ ही साथ ऐसे लोग जो बाहर हैं, इस कमरे में नहीं आ पाए हैं, उन्हें भी मतलब इंस्टीट्यूट पे लाएं, उन्हें बताएं कि अगर स्किल सीख कर वो अपने जीवन में किस तरीके से मूलचूल बदलाव ला सकते हैं। कुछ इस स्किल का इस्तेमाल करके इमीडिएट जॉब में चले जाएंगे, कुछ इस स्किल का इस्तेमाल कर जो आगे उनके भविष्य में उनके जो प्रोग्राम होंगे, उनके जो सपने होंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। कुछ जैसा है यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जब जाएंगे तो ये स्किल उनके साथ हमेशा साथ रहेगा। स्किल सेट अगर आपका है तो वो आपको हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाएगा, वो आपके हमेशा हेल्प में ही आएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसका लगातार इस्तेमाल करते रहिए, उसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और उन लोगों को भी बताइए। कम से कम जैसा कि संचालक महोदय बता रहे थे कि मैं आया, सीओ साहब आए, या फिर उस दिन जब हम लोग प्राइमरी पाठशाला में गए थे तो आप बता रहे थे, एक बच्चे ने कहा कि मैं भी सीओ बनूंगा, मैं भी एसडीएम बनूंगा। तो ये कम से कम अभी आप इस स्तर पे समाज में आप लोगों का स्थान होना चाहिए कि जैसे और लोग आपको देखकर प्रेरित हो कि नहीं वहाँ पे गए, ये कुछ स्किल सेट सीख लिए हैं तो हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे घर के नज़दीक, हमारे डोर स्टेप पे अगर ये सुविधा हमें प्राप्त हो रही है तो हम लोग क्यों ना उन सुविधाओं को प्राप्त करें। आप उनके सामने एक रोल मॉडल की तरह जरूर आने चाहिए और रोल मॉडल ऐसा जिसे लोग देख कर जाने, समझें कि नहीं ये
स्किल से पहले इस तरीके के इनका व्यक्तित्व था, स्किल के बाद इस तरीके का इनका व्यक्तित्व हो गया है। तो स्किल सीखना, और स्किल कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे तो अभी इंस्टीट्यूट में जैसे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग ही ज़्यादा दी जा रही है, पर स्किल तो वैसे कोई भी स्किल हो सकता है। डेस्क जॉब के लिए स्किल होते हैं, वो हो सकता है, या फिर मतलब है कि कुछ फायर फाइटिंग के लिए स्किल रहते हैं, वो भी सिखाए जाते हैं, तो वो हो सकता है। कुछ अलग तरीके के वैसे कोर्सेज होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, वो स्किल हो सकता है। तो ये हम इस मंच के माध्यम से बस ये कहना चाह रहा हूँ, कोतवाल साहब और मेरे कनिष्ठ भाई राकेश मिश्रा जी, और भी जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नाम बता देंगे जरा? अनिल तिवारी सर। अनिल तिवारी जी, शायद इनके स्कूल में मैं गया भी मुझे लग रहा है। पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, अभी जो बात चल रही थी, सभी के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने विचार हैं। पहले तो मैं सबसे पहले आपके मम्मी पापा को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को आपको एकदम फ्री कर रखा अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। जो आज का माहौल है उसमें माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां बाहर इतनी दूर ना जाए पढ़ने के लिए। तो विशेष रूप से उन माता पिता को नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि जो अपने बेटियों को, अपने बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए फ्री कर रखा है, स्वतंत्र कर रखा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक अपील करता हूँ, एक गार्जियन होने के नाते आपने जिस प्रेम से मुझे बुलाया है उसका दायित्व भी आपको समझाने के लिए कि जिन माँ बाप जिन्होंने अपनी इज्जत को आप लोगों का हाथ में सौंप रखा है, आपका भी दायित्व बनता है कि हम अच्छे से पढ़े लिखें। अगर हम स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए आ रहे हैं तो हमारा केवल एक उद्देश्य हो कि हम स्कूल में पढ़ाई लेके जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा या मेरे मम्मी पापा या सभी ऐसे भी सभी धनाढ्य होंगे। इसमें कुछ उच्च वर्ग के भी होंगे, मध्यम वर्ग के भी होंगे, जो बेचारे ऐसे भी होंगे जिनके मम्मी पापा सुबह जाके मजदूरी करके शाम को घर को आते होंगे और शाम का खाना बनता होगा, उसी पैसे से इस स्कूल में फीस जमा करते होंगे। होंगे नहीं इस तरह के बच्चे, है या नहीं है? तो यहाँ हमारा सभी का एक ही सपना है, एक ही उद्देश्य है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने गांव का रोशन करना, अपने जनपद, अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करना। आप किसी भी क्षेत्र में जनता की सेवा दे सकते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, आप देश का भविष्य हैं। आप हम लोग तो एक ढलते हुए सूरज है, आप उगते हुए सूरज हैं। मैं उगते हुए सूरज को सलाम करता हूं और आप ढलते करें या ना करें, लेकिन उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। आप हमारे बच्चों के तुल्य हैं, हम चाहते कि आप हमारे ही बच्चे हैं। तो मेरी जो अपेक्षा आपसे होगी, जो मैंने शब्द कहा कि आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपका गार्जियन हूं, तो मेरी भी एक अपेक्षा होगी आपसे कि भाई आप स्कूल जा रहे हैं, कोई काम ऐसा ना हो कि माँ बाप का नाम तो कोई बट्टा लगे, कोई कलंकित हो। पढ़ाई अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, अपने विचारों को स्वच्छ रखिए। सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाएं होती रहती हैं समाज में, सामाजिक सरोकारों के संबंध में, जहां राजन भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इनका जो मैं कह सकता हूं फहीम भाई कि हमारे यहाँ, हमारे वेद में, हमारे कुरान में, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है विश्व के, सब में एक चीज कॉमन है कि हर इंसान को अपनी कमाई का, नेट प्रॉफिट का 10% अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। है ऐसा ना बच्चों? इनका 10% से ज्यादा होता है। राजन भाई का, इस इंस्टीट्यूट का 10% से ज्यादा होता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं
कि आप अपने इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और मेरे बड़े प्रिय अनुज राजन सिंह के लिए जोरदार तालियां। पीछे नहीं ताली बज रही बेटियों, पीछे ताली नहीं बजी, एक बार फिर। प्रांगण में आज के इस प्रतिभा सम्मान अलंकरण समारोह में उपस्थित जीव विज्ञान क्षेत्र के एक अप्रतिम हस्ताक्षर, मैं समझता हूं आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, डॉक्टर अनिल तिवारी जी बिना नोट्स लिए आप लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, है ऐसा ना? और हाई स्कूल इंटर तक तो बेटा सब कर लेते हैं, लेकिन बीएससी और एमएससी में शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर मिस्टर राजन सिंह, आज का कार्यक्रम पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। आज इसी कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मार्गदर्शक, हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार राकेश मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई भारतीय सहारा के जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार जी, कई सारे अखबारों के संवाददाता शुभम गुप्ता जी, और हम लोग के लिए, हालांकि पत्रकारों में बहुत ओजस्वी पत्रकार हैं विक्की जी, लेकिन मैं बिल्कुल अपने बच्चे के समान उनको मैं मानता हूं, ऐसे विक्की जी। अमर उजाला के बहुत ही सीनियर पत्रकार प्रेम अंसारी जी, साथ में आए हुए इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तमाम बच्चे। पुरस्कार जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को उसकी सफलता पर जब मिलता है तो उससे ज्यादा खुशी का पल शायद कुछ और नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर इस इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में ये बहुत बड़ी बात है कि आपके हर कामयाबी को पुरस्कार देकर सेलिब्रेट करना, बच्चों में उत्साह भरना, जोश भरना, ताकि उनका मार्गदर्शन तय हो सके, वो और आगे और अच्छे तरीके से उन चीजों को फेस कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि पुरस्कार इंसान के जीवन में उसका सम्मान तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ नई चुनौतियों को सामना करने का भी ताकत प्रदान करता है।